जय श्री राम। भारत को विश्व गुरु बनाने में और राम राज्य की पुनः स्थापना में दृढ़ संकल्पित हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। उनके संज्ञान में ये वीडियो में बताई गई बात पहुंचनी चाहिए और आप सब भी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी अपने दुखों से, परेशानियों से मुक्त होने, अनीति और संकट से उभरने और राजयोग प्राप्त करने, जीवन को सफल करने भगवान शंकर द्वारा राम को दिए गए भैरव सहस्त्र नाम की महिमा को जाने, जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात जाएगी तो भैरव साधना की महिमा और उससे प्राप्त राजयोग और राम राज्य की स्थापना में भैरव शक्ति का महत्व पूरे राजतंत्र को भी समझ पड़ेगा। हर प्रजा को ये वीडियो काम आएगा, सबके लिए भैरव राजयोग प्रदायक बनेंगे। इस समय में मैं एक दुर्लभ और आवश्यक जानकारी जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं वो देना चाहता हूं। कृपया सब लोग ध्यान दे के सुने और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। भगवान राम रामेश्वरम में रामलिंग स्थापना करते हैं। उस लिंग को रामनाथ स्वामी नाम देते हैं और उनकी आराधना करके शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं और राम को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, श्री राम, मैं रावण का वध इसलिए नहीं कर सकता कि रावण मेरा परम भक्त है, उसमें सहयोग इसलिए नहीं कर सकता, वो मेरा अचिंत्य आराधक है, लेकिन मैं तुमको भैरव सहस्त्र नाम रूपी दिव्य भैरव के 1000 नाम का स्तोत्र दूंगा। मैं भैरव रूप में तुम्हारे पूर्ण सहयोग करके भैरव रूप में ही रावण वध का सहयोग करूंगा। और भगवान शंकर राम जी को भैरव सहस्त्र नाम पाठ देते हैं। भैरव के 1000 नाम के पाठ में अंत में भैरव सहस्त्र नाम पाठ को पढ़ने वालों को प्राप्त होने वाले पुण्य फल में फलश्रुति में दिखाया है। इदम स्तोत्रम च रुद्रेण रामस्यापि मुखेर्पितम। भगवान शंकर ने ये सहस्त्र नाम भैरव स्तोत्र राम को अपने स्वमुख से अर्पित किया। तन्मुखा विश्रुतम लोके दरिद्रायपि बांधवे। राम लक्ष्मण आदि बंधुओं का जो दरिद्र, दुख, वनवास का संकट और सीता अपहरण का संकट मिटने के लिए भगवान ने ये दिया। रामेण कथितम भ्रात्रे लक्ष्मणाय महात्मने। भगवान राम ने ये स्तोत्र लक्ष्मण को दिया। ततो दुर्वाससा प्राप्तम तैनै भोक्तम तु पांडवे। ये पाठ फिर दुर्वासा ऋषि को, दुर्वासा ऋषि से पांडवों को गया। रामोपि राज्यम संप्राप्तो अस्य स्तोत्रस्य पाठतः। बिल्कुल स्पष्ट लिखा, हर भारतवासी को ये जानना जरूरी है। राम को राज्य भैरव स्तोत्र के पाठ से प्राप्त हुआ। ये भैरव सहस्त्रनाम स्तोत्र में सनातन धर्मों के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैरव स्तोत्र के पाठ से भगवान शंकर ने भैरव रूप में आकर के राम का सहयोग किया। रामोपि राज्यम संप्राप्तो अस्य स्तोत्रस्य पाठतः पांडवोपि तथा राज्यम संप्राप्तो भैरवस्य च। भैरव कृपा से इसी पाठ से पंच पांडवों को भी राज्य प्राप्त हुआ। इसमें सुंदर रूप से ये लिखा है, अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यम रामो जानाति तत्वतः। भगवान राम ही भैरव सहस्त्र नाम स्तोत्र के महिमा को तत्व पूर्वक जानते हैं। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यम रामो जानाति तत्वतः। राम शंकर से भिन्न नहीं है और शंकर राम से भिन्न नहीं है। और भगवान शंकर राम के लिए किसी भी रूप में आके सहयोग करने तैयार हैं और सहयोग करते रहते हैं। और राम के हृदय में शंकर और शंकर के हृदय में राम हर हालत में विराजमान हैं। ये इस पाठ से मालूम पड़ता है और इसी से भैरव की महिमा भी पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं।
हम 2021 में इंदौर में बास्केटबॉल स्टेडियम में जब भैरव देव की अष्टमी निमित्त 10 दिवसीय आराधना करने की निश्चय किए, तब हमको ये बात मन में आया कि अगर भैरव देव की कृपा से ही राम को राज्य प्राप्त हुआ तो फिर भैरव के ये पूरे आराधना को भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अर्पित करना चाहिए। ताबड़तोड़ हमने कलाकारों को, मिस्त्रियों को लगा के 71 फुट ऊंचा विश्व का पहला राम मंदिर का प्रतिकृति इंदौर बास्केटबॉल स्टेडियम में बड़े प्रांगण में बनवा के भगवान राम को उसमें स्थापित किया और स्टेडियम में 31 फुट के भैरव को बैठा करके मध्य प्रदेश के गरीब विद्यार्थी वर्गों को 300 करोड़ रुपए के मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ आजादी के अमृत वर्ष के निमित्त अनेक प्रकार के कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में सेवा किए हुए लोगों के लिए करोड़ों रुपयों के सहयोग किए। उस समय 10 दिन तक हमने एक ही संकल्प किया, यज्ञ और पूजा में जो 10 दिन तक अखंड रूप से चला। उस समय एक ही हमने संकल्प किया है, भैरव देव आपकी कृपा से राम को राज्य प्राप्त हुआ तो आपकी कृपा से ही राम मंदिर में राम भगवान पुनः जल्दी स्थापित हो। और 10 दिन के अखंड पूजा यज्ञ को हमने राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की स्थापना के लिए समर्पित करके संकल्प किया। आज पूरे भारत में आज तक 500 वर्षों से जिन जिन्होंने बलिदान दिया, जिन जिन्होंने सेवा की, जिन जिन्होंने समर्पण दिया, उन सब की कामनाओं की पूर्ति के स्वरूप प्रभु राम पुनः विराजमान हो गए। हमारा भैरव अष्टमी निमित्त 10 दिवसीय आराधना जो भगवान राम के पुनः स्थापना के लिए संकल्पित हो करके समर्पित हुआ, आज वो भी संपन्न हुआ। मेरा दिल गदगद है, पूरे भारतवासी हर्षित हैं। जय हो श्री राम की कृपा, जय हो प्रभु श्री राम की महिमा की, और सनातन धर्म के पूरे जगत में डंका बजे। आप सबको राम भगवान के पुनः स्थापना पर अनेक कोटि बधाइयां। जय श्री राम।